नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और मिथुन राशि में बुध का ये गोचर 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:02 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण होने वाला है, क्योंकि इस गोचर काल में सूर्य और शनि का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, तो सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। अब शनि पर तो पर्याप्त चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियोज़ में। सूर्य के प्रभाव के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस गोचर काल में सूर्य को देवगुरु बृहस्पति और मंगल का भी बल मिलने जा रहा है। तो इस तरह से सूर्य को न केवल अपने मित्र ग्रहों देवगुरु बृहस्पति और मंगल का बल प्राप्त होगा, बल्कि अपने परम शत्रु शनि का भी बल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो गोचर है ये अत्यंत विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य और शनि का त्रिकोण का संबंध किस तरह से प्रबल राजयोग कारक होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है।
अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है। ये इस बात का संकेत है, राशि के स्वामी का भाग्य के भाव में गोचर करना ये स्पष्ट कर रहा है कि आपको इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलने जा रहा है। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसके प्रभाव को स्पष्ट करने से पहले ये समझना है जरूरी है कि कौन कौन सी विशिष्ट ज्योतिषीय संयोजन आपकी कुंडली में बन रहे हैं।
देखिए शनि से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि, तो शनि और सूर्य एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि एक्टिवेट होंगे तो चतुर्थ और तीसरे भाव के पूरे फल देंगे, सूर्य अष्टम के और दशम भाव के, साथ ही साथ धन भाव के फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है गुरु का। कुंडली का 11वां भाव लाभ का होता है। आप सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु, तो गुरु से सूर्य को लाभ मिलने जा रहा है। गुरु छठे भाव में हैं, छठे भाव का लाभ मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव का लाभ मिलेगा। पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव का लाभ मिलेगा। और तीसरी बात, मंगल सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान धन का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपकी जीविका आजीविका का होता है, आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो मंगल का सपोर्ट सूर्य को मिलेगा। तो इस तरह से इस गोचर काल में सूर्य को शनि गुरु मंगल तीनों का सपोर्ट मिल रहा है। अब सूर्य के प्रभाव को समझें। सूर्य अष्टम में गोचर कर रहे हैं और दशम के स्वामी हैं। दशम भाव क्या है? आपका कैरियर। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव परिवर्तन को शो करता है, बदलाव को दिखाता है। तो दशम भाव के स्वामी होकर के सूर्य जब अष्टम में गोचर करेंगे तो आपके कैरियर में बदलाव के लिए ये अत्यंत अनुकूल समय है। सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपने अब तक जो कुछ भी किया है उसका पूरा लेखा जोखा सूर्य के हाथ में है। सूर्य पूरे वर्ष में 1 माह के लिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आते हैं और यही वो समय होता है जब आपको सूर्य आपके कार्यों का फल प्रदान करेंगे। कार्यों में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी आप करेंगे। सफलता या असफलता ये सब सूर्य के हाथ में है। अब आप देखिए कि सूर्य अष्टम में है। अगर आप अभी तक अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय अत्यंत अनुकूल है। हालांकि अष्टम भाव डीप रिसर्च का भी होता है, तो आप अपने करियर को लेकर जो भी बदलाव करें पहले उस पर डीप रिसर्च कर लें, गहराई से विचार कर लें। ऐसा ना हो कि आप नए कार्य में भी वही समस्याएं झेलें जो कि पहले से झेलते आ रहे थे। अष्टम भाव बाधाओं का होता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य कार्य क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेंगे। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, तो कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद था वो भी सुलझ सकता है। सूर्य 1 वर्ष के बाद अष्टम में आ रहे हैं और आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। मंगल भाग्य भाव में है, तो इस समय कुछ न कुछ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तो आएगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और रिसर्च का होता है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं वो गुप्त रहस्यों को खोज पाने में सफल होंगे। कोई नई खोज, कोई नई उपलब्धि हासिल करेंगे और इस माह आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ जिस भी कार्य में आप जुड़े हैं उसका गहन अध्ययन आप करेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्या है, धन को लेकर, कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर या ससुराल पक्ष को लेकर, तो ये समस्या क्यों है, आप इस पर गहन मंथन करके इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य को गुरु का बल मिल रहा है और गुरु हमेशा दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, तो ईश्वरीय कृपा भी आप पर बरसेगी। सूर्य दशम के स्वामी हैं। दशम भाव सरकार को शो करता है, गवर्नमेंट को शो करता है। तो अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हैं
तो थोड़ी बहुत बाधा तो आएगी, लेकिन भाग्य भाव में मंगल के होने के कारण आप अपने साहस पराक्रम से सफलता अर्जित कर लेंगे। सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि सूर्य के मित्र हैं। मित्र के घर पर सूर्य की दृष्टि तो सूर्य दूसरे भाव को प्रकाशित कर देंगे। दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपका बैंक बैलेंस होता है, तो आप धन का संचय करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सूर्य आपके लिए योग कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, तो आपको आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालेंगे। अष्टम भाव रुकावट का होता है। आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो आपको वो रुका हुआ धन, वो पैसा आपको मिल जाएगा। परिवार में किसी तरह की कोई बाधा थी, तनाव था, कलह थी, वो दूर होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में ओज होगा, बल होगा, और बहुत से कार्य आप अपनी वाणी के बल पर ही पूरे कर ले जाएंगे। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और एक्टिवेट हैं, तो शनि पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये समय भूमि, भवन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, वाहन क्रय करने के लिए अत्यधिक अनुकूल है। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, इसका पूरा पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप सूर्य का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन, ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी
या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।